क्राइम एक्सपोजर न्यूज, बिना डर खौफ के सही खबर आप तक पहुंचाने वाला पाक्षिक अखबार तथा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्राइम एक्सपोजर के न्यूज रूम से मैं आपसे मुखातिब हूं आरिफ खान। आज हिंदुस्तान पेपर में छपी दो खबरों पर मैं आपसे बात करूंगा और देखिए वो जो खबरें हैं वो इस प्रकार से छपी। दोस्तों, आज 9 जनवरी के हिंदुस्तान में खबर छपी कि शाहबाद की विधायक राजबाला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने पटवाई ब्लॉक पुनर्जीवित करने की मांग की, लेकिन इस खबर का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल जो मुख्य एंगल है वो ये है कि उन्होंने इसके साथ साथ रामपुर पुलिस की जमकर आलोचना की और शिकायत की। उन्होंने कहा कि पुलिस जो है यहाँ पर अपराधियों को संरक्षण दे रही है, यहाँ के थाने बेचे जा रहे हैं, यानी थाने बेचे जा रहे हैं, यहाँ के पीड़ित जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सवाल यह है, ये आरोप जो है ये किसी आम आदमी के या किसी विपक्षी पार्टी के नेता के नहीं लगाए हुए हैं, ये सत्ता पक्ष की विधायिका ने आरोप लगाए हैं। सत्ता पक्ष की जो विधायक हैं वहां की राजबाला जी, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि रामपुर पुलिस जो है वो थाने बेच रही है, थाने बिक रहे हैं रामपुर पुलिस के। यहाँ पे जो पीड़ित हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इस तरह से जो है अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है, लेकिन इसके साथ साथ लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि विधायक हैं आखिर, वो कोई ये तो नहीं है कि कोई मामूली आदमी है। विधायक का एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र होता है, उसकी बहुत बड़ी कार्य प्रणाली होती है, लोगों से उसके मिलना जुलना रहता है, तो उसको मालूम रहता है कि किस जगह पर क्या हो रहा है। अब उन्होंने जो इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, इसमें मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, ये तो बात की बात है। क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पर ये भी देखा कि हुनर हाट के उद्घाटन समारोह वाले दिन जो नगर अध्यक्ष भाजपा के हैं, उनकी गाड़ी पार्किंग को लेकर यहाँ पे टीएसआई से विवाद हुआ था। और विवाद इतना हुआ था कि उसके बाद में जो नगर अध्यक्ष थे, जो भाजपा के नगर अध्यक्ष थे, वो नाराज होकर अपनी गाड़ी छोड़ के वहां पे ऐसे ही अंदर पैदल चले गए। और उसके बाद में उन्होंने ये सब जानकारी अपने भाजपा के और आला जो पदाधिकारी हैं उनको दी। उन्होंने इस पे बड़ी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने साथ साथ में यहाँ पर रामपुर एसपी से डिमांड की इस बात की कि इसको टीएसआई को या तो सस्पेंड किया जाए या इनको ट्रांसफर किया जाए यहाँ से। लेकिन उसके बाद में भी उन लोगों को मालूम है क्या हुआ आपको, टीएसआई साहब को सिर्फ लाइन हाजिर किया गया। यानी भाजपा के नगर अध्यक्ष की बेइज्जती टीएसआई के हाथों हुई और उसके बाद में टीएसआई को सिर्फ लाइन हाजिर किया गया। बहरहाल ये तो खैर प्रशासन का मामला है, पुलिस प्रशासन का मामला है, पुलिस प्रशासन देखेगी कि इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन राजबाला जी ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कुछ सच्चाई इसलिए कह सकता हूं, मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं, यहाँ का क्राइम एक्सपोजर पेपर का एडिटर हूं। मेरे एक रिश्तेदार हिफाजत खान जो टांडा में रहते हैं, ट्रांसपोर्ट का उनका कारोबार है। 3 महीने पहले उनके साथ में एक राजेश शर्मा नाम के व्यक्ति ने फ्रॉड किया, उनसे उनके 2 ट्रक ले लिए, थोड़ा सा उनको पेमेंट किया, बाकी पेमेंट देने का वायदा किया, लिखत में सब कुछ दिया, लेकिन उसके पेमेंट उसको उन्होंने आज तक नहीं पहुंचाया। जब वो सारी शिकायत लेके टांडा पुलिस के पास में गए तो पुलिस के जो वहां के एसएचओ साहब हैं उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, आपकी बात सही है, हमने उनसे राजेश से बात भी की है, वो कह भी रहा है कि हाँ ठीक है कि मैंने गाड़ियां ली है, पेमेंट भी बाकी है, लेकिन मैं दूंगा, कब दूंगा ये नहीं पता है। अरे भाई, तो गाड़ी जो है जिसके नाम चल रही है, जिसके हिफाजत खां के नाम गाड़ियां रजिस्टर्ड है, ना तो तुम ट्रांसफर करा रहे हो ना तुम उसको पेमेंट दे रहे हो, तो कैसे वो काम होगा? आज अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल उनसे जब ये कहा गया एसएचओ साहब से कि भाई, अब जब उन्होंने एसएचओ साहब ने फिर दोबारा कांटेक्ट किया तो उनके मोबाइल वगैरह सब बंद हो गए। तो एसएचओ साहब से कहा गया कि साहब इसके नाम एक तहरीर लिख लीजिए कम से कम, नहीं तो हमारी एक सेफ साइड हो जाएगी, कल को कोई बात हो तो हम बच सकें। उन्होंने कहा एसपी साहब से ऑर्डर करा लेंगे, बिना उनकी मर्जी के मैं ये तहरीर नहीं लिखूंगा, मैं ये एफआईआर नहीं लिखूंगा। अब देखिए यह है रामपुर पुलिस का, यानी एसएचओ को ये पावर नहीं है कि वो किसी की जायज मुकदमा लिख ले या जायज शिकायत को दर्ज कर ले, जब तक एसपी साहब आदेश नहीं करेंगे। बहरहाल मैं चूंकि उनका रिश्तेदार हूं और पत्रकार हूं, मेरे पास में आए, मुझसे मिले, मैंने कहा ठीक है एसपी साहब से मिल लेते हैं। एप्लीकेशन लेकर हम एसपी साहब के पास में गए, अब से लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है। हमने कहा था ऐसे ऐसे बात है, इनके साथ में ये हुआ है, ना तो वो पैसे दे रहा है ना वो गाड़ी ट्रांसफर करा रहा है, ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा, इसलिए इसके ऑर्डर कर दीजिए कि कम से कम इनके खिलाफ, उसके खिलाफ एक मुकदमा लिख दिया जाए उसमें। उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं विवेचना कराऊंगा, उसके बाद में फिर। बहरहाल ठीक है, विवेचना करा लीजिए। उसके बाद आज तक ना तो एसएचओ ने मुकदमा लिखा है, ना ही एसपी साहब ने ऑर्डर की है। अब उनको मैंने कुछ दिन पहले एक रिमाइंडर भी दिया
कि साहब ऐसे ऐसे आपको 2-2.5 महीने पहले ये दिया था कि इसकी विवेचना कितने दिन में आएगी, कम से कम नहीं तो मुकदमा लिखवाने के अब तो ऑर्डर दीजिए, अब उसकी अगर विवेचना पूरी हो गई हो। लेकिन उन्होंने अभी भी मुकदमा लिखवाने का ऑर्डर नहीं दिए, बल्कि अपनी तरफ से कुछ ऐसे ही अपने पीआरओ को बोल दिया कि जरा उनसे बात कर लेना कि क्या है। तो ये हालत है रामपुर पुलिस का। ऐसे में राजबाला जी ने जो शिकायत की है वो हो सकता है कहीं पे सही हो या हो सकता है गलत हो। बहरहाल इसका तो अब चूंकि शिकायत की गई है, इसका फैसला तो मुख्यमंत्री करेंगे। अब देखना यह है कि आगे इसके अंजाम क्या निकलते हैं। दूसरी खबर जो बहुत इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि वो भी आज के हिंदुस्तान में छपी है कि शाबाद तहसील में एक ढकिया चौकी पड़ती है। ढकिया चौकी की रेंज में कहीं कोई एक अर्टिगा गाड़ी खड़ी हुई थी और वहां के जो दरोगा जी हैं श्री ऋषिपाल जी, उनको जब मालूम हुआ तो वो अपने एक पुलिस वाले को साथ में लेकर वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जाके वहां पर उसको कहा कि भाई कागज दिखाओ, ये करो। तो उसमें पता चला कोई दिव्यांग व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने बजाय कागज दिखाने के बकौल पुलिस के उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया और बल्कि यहाँ तक आ गया कि वो सिपाही की तो जब आपस में गुत्थम गुत्था हुई तो उसने सिपाही की उंगलियां तक चबा ली, क्योंकि दिव्यांग था और तो कुछ कर नहीं सकता था भाई, वो कोई ज्यादा मारपीट तो कर नहीं सकता था, बस दांत का इस्तेमाल कर सकता था, वही किया उसने। उसने वो उंगलियां चबा ली उनकी सिपाही की। हालांकि पुलिस इनकार कर रही है इस बात से, उंगलियां उनकी चबाई गई हैं। बल्कि ये कि पुलिस कह रही है, ये बहाना बना रही है कि उनकी निकालते समय उस व्यक्ति को गाड़ी में से, गाड़ी उसके दरवाजे में उनका सिपाही का हाथ दब गया था उसके। बहरहाल ये तो एक अलग बात है, लेकिन सवाल यहाँ कई खड़े ये होते हैं कि एक तो पुलिस वहां पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, कोई एक सही सलामत गाड़ी खड़ी है, साफ सुथरी गाड़ी खड़ी है, तो वहां पर ऐसे गई क्यों? और अगर वहां पर गई तो सबसे पहला सवाल ये कि दिव्यांग व्यक्ति अगर अकेला वहां पर है तो कैसे ड्राइविंग कर रहा है और उसको ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया है? ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से आया है वहां पे उसके पास में? और अगर उसको थाने में लेकर आई है तो पूरा उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसके साथ में दूसरा व्यक्ति कौन है जो वहां पे ड्राइव करके गाड़ी को वहां तक लेकर आया है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति तो गाड़ी की ड्राइव कर नहीं सकता है। जबकि दिव्यांग व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है कि वो हरियाणा का रहने वाला है और यहाँ पर जो था आपने उसकी उसके कोई मिलने वाला है, उसकी कोई रिश्तेदारी है यहाँ पर आया था वहां पे। और कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर आए थे, तब उनके पास में पैसे थे जो 1.5 लाख रुपए यहाँ की पुलिस ने उनसे छीन लिए थे। उसने ऐसा पुलिस पे आरोप लगाया। और पुलिस को जब ये फिर मालूम हुआ कि ये वही गाड़ी फिर आई हुई है यहाँ पर और आज भी उसके पास में पैसे थे जो अपने कोई चीज उसकी यहाँ गिरवी पड़ी हुई थी, उसको छुटाने के लिए वो पैसे लेकर आया था, उसे लगा कि ये फिर कहीं मुझसे पैसे नहीं ले रहे, तो उसने उससे पहले ही आपस में गुत्थम गुत्था कर ली पुलिस के साथ में और मामला जो है यहाँ तक पहुंचा। पुलिस ने बहरहाल उसको गिरफ्तार करके उसको ले आई, शांति भंग में चालान किया और गाड़ी को सीज किया है उसमें। लेकिन रामपुर पुलिस का देखिए ये हाल है कि इस तरह से दिव्यांग व्यक्तियों के साथ में उलझना, ये कहाँ की वो शराफत है, ये कहाँ के, ये कहना चाहिए इसके अंदर में जो है जो जायज पहलू है वो क्या है, ये तो खैर बहरहाल जांच का विषय है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि दिव्यांग व्यक्ति आखिर पुलिस से क्यों उलझा, ये भी एक इंक्वायरी का विषय है। अब ये इंक्वायरी होती है या नहीं होती है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेडिकल घोटाला हुआ जब यहाँ पर टीचर्स की भर्ती हुई थी यहाँ पे, तो टीचर्स ने जल्दी जल्दी में अपने मेडिकल बनाने के लिए सीएमओ ऑफिस के चक्कर लगाए थे और सीएमओ ऑफिस में जो है ये आरोप लगे थे कि 1,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है वहां पे। तो उसमें पता चला कि 900 करीब अभ्यर्थी थे, 900 अभ्यर्थी से 1,000 रुपए की रिश्वत इंटू आप लगा लीजिए कितने, 9 लाख के करीब हो गए। 9 लाख रुपए की एकदम से रिश्वत 1-2 दिन के अंदर में वहां पे सीएम ऑफिस में ली गई। और जब ये बात जो निकली वहां पे और इसकी खबर वीडियो वायरल हुए तो उसके बाद में जो गाज गिरी, तो आपको मालूम है किसके ऊपर गाज गिरी? जो वहां पे प्राइवेट कर्मचारी, उन प्राइवेट कर्मचारियों को सबसे पहले हटाया गया, फिर संविदा कर्मचारियों को हटाया गया। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी उस टेबल पर बैठ के ये काम जिन्होंने किया या जो काम किया होगा उनके साथ में क्या हुआ आज तक ये पता नहीं चला। जबकि सिर्फ इतना कहा गया कि साहब उनके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। अब इंक्वायरी किसने सेटअप करी है और उसके कब रिजल्ट निकल के आएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। रामपुर से क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज के लिए मैं आरिफ खान आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। इस प्रकार की खबरें लेके आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, अपने और रिश्तेदारों दोस्तों को आगे बढ़ाइए। अगर फेसबुक पर इसको देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सहयोग दीजिए अपना। फ्रीलांस पत्रकारिता आज इस दौर में बहुत जरूरी है जो आपको सही सही खबरें पहुंचाती रहे, वरना ये दौर आप जानते हैं दोस्तों, ये भोंपू मीडिया का और गोदी मीडिया का दौर है। सुनियोजित खबरें दिखाई जाती हैं, सुनियोजित खबरें चलाई जाती हैं, वो आपको पढ़ाई जाती हैं, जिसको ना देखने से कोई फायदा है, ना पढ़ने से और ना ही सुनने से। अगर सही पत्रकारिता का आपको मजा लेना है या बिल्कुल सही सही खबरें जानना है तो आपको इसी प्रकार के चैनल्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उनको सहयोग करना